हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक कंडरा जनजाति के बारे में कवर करने वाले, जो हमारी जनजाति वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें कंडरा जनजाति के बारे में आज हम कवर करेंगे। जैसे कि आपको फोटो में दिख ही रहा है कि कंडरा जनजाति में जो है महिलाएं मुख्य रूप से बांस से निर्मित वस्तुओं का निर्माण करती है। तो इसी से संबंधित इनके आर्थिक जीवन के संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। इसके अलावा हम कंडरा जनजाति के सभी पहलुओं को छूने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि कंडरा जनजाति के ऊपर जो भी क्वेश्चन आए वो हमसे छूटे ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम में जाकर CGPSC नॉलेज सर्च करें, आपको मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में आप लिंक दिए आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले हमारा जो वीडियो था उसमें कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर कमेंट किया था कि सर आप वाइट बोर्ड में ही वीडियो बनाएं, इसमें हमको वाइट बोर्ड में पढ़ने में हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, यहाँ पर ये हो रहा है कि अभी हमारी CGPSC मेंस की भी पेड क्लास चल रही है। तो उस क्लास के चलने के कारण रोज़ उसमें कंटिन्यू डेली हमको एक वीडियो देना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर उसके कंटेंट ढूंढने में, उसका वीडियो बनाने में, बोर्ड में लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेंस के लिए। तो इसी के लिए वहाँ पर इतनी थकान हो जाती है कि उसके बाद जो है जो ये YouTube में वीडियो सीरीज चल रही है उसके लिए बोर्ड में लिखना, फिर से वीडियो बनाना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और थकान हो जाने के कारण वो हो भी नहीं पाता है। तो इसी जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको जनजाति वीडियो सीरीज जो है वो कंप्लीट कराऊंगा, तो इसी के लिए जो है मैं आपका लॉस ना हो करके इस तरीके से हम वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं, ताकि जो हमारा वीडियो है वो टाइम से आप सभी जनजाति के बारे में पढ़ पाएँ। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि ये जनजाति वीडियो सीरीज मैं इस तरीके से कंटिन्यू करके भी आपको पढ़ा दूं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से हम जनजाति वीडियो सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। या दूसरा ऑप्शन ये है कि मेंस की वीडियो सीरीज जब ख़त्म हो जाएगी, उसमें 2 से 3 महीने लगेंगे क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट है, वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम इस जनजाति वाले पार्ट को बोर्ड में लिखकर भी पढ़ सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। बाकी मेरे हिसाब से आप जितना जल्दी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए या आप फिर इंतज़ार करके हम उसको बोर्ड में ही बाद में पढ़ें। तो आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम आज की क्लास चालू करते हैं और कंडरा जनजाति के बारे में जानते हो। तो ये फोटो से आप हमेशा आपके दिमाग में याद रहेगा इस फोटो को देखकर कि बांस से संबंधित काम कंडरा जनजाति करती है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कंडरा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे निवास करती है। तो देखें, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो मैदानी एरिया है, और मैदानी एरिया में भी जो छत्तीसगढ़ का पश्चिमी एरिया है यानी वेस्ट साइड, वहाँ पर कंडरा जनजाति के लोग निवास करते हैं। जहाँ पर ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा है वहाँ पर कंडरा जनजाति के लोग निवास करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग मुख्य रूप से आ रहा है। तो बिलासपुर संभाग में अगर हम देखें तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, इन जिलों पर कंडरा जनजाति के लोग रह रहे हैं। दुर्ग संभाग में देखें तो दुर्ग संभाग के 5 जिले, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव और बालोद, 5 जिलों में कंडरा जनजाति के लोग रहते हैं। जबकि रायपुर संभाग देखें तो रायपुर संभाग के 2 जिले, रायपुर और धमतरी, यहाँ पर कंडरा जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो अपने माइंड में हमेशा याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ का मैदानी एरिया, उसमें भी छत्तीसगढ़ का पश्चिमी एरिया, वहाँ पर कंडरा जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो अगर हम कंडरा जनजाति के आर्थिक जीवन और सामाजिक विकास के आधार पर देखें तो कंडरा जनजाति एक शिल्पकार जनजाति है। शिल्पकार यानी जैसे आप देख रहे हैं बांस शिल्प का काम कर रहे हैं, तो ये शिल्पकार जनजाति के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा जनजातियों की सूची हमारे जो भारत सरकार ने जारी की हुई है, उसके अंतर्गत जो कंडरा जनजाति है वो अलग से मेंशन नहीं है, वो गोंड जनजाति के अंतर्गत मेंशन किया गया है कंडरा जनजाति को। तो यहाँ पर यह जनजाति राज्य की एक प्रमुख गोंड अनुसूचित जनजाति का उपसमूह होने के साथ साथ राज्य में यह अल्प संख्या में निवास करने वाली जनजाति समुदाय है। आपको इतना पता होना चाहिए। यानी जो हमारे 16वें नंबर पर गोंड जनजाति मेंशन की गई है, उसी के अंतर्गत कंडरा को भी मेंशन किया गया है, अलग से इसको मेंशन नहीं किया गया है। तो जैसे कि आप समझ गए, हमारे यहाँ 3 भाषा परिवार पाए जाते हैं,
एक होता है द्रविड़ भाषा परिवार, एक होता है मुंडा भाषा परिवार और एक होता है आर्य भाषा परिवार। तो आप सीधा समझिए गोंड जनजाति किसके अंतर्गत आते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो गोंड जनजाति अगर द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आ रहा है और कंडरा गोंड जनजाति के अंतर्गत आ रहा है तो कंडरा कौन सा हो गया? द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति हो गई। लेकिन क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि इनका जो ये है मुख्य रूप से मैदानी भागों में भी रह रहे हैं, तो आज वर्तमान में कंडरा जनजाति के लोग जो द्रविड़ बोली होती उसको बोलकर वो छोड़कर क्या कर रहे हैं? आर्य भाषा बोली और जो क्षेत्रीय बोली जैसे छत्तीसगढ़ी वो सब बोलने लगे हैं। तो आप पढ़ लीजिए, कंडरा समुदाय वर्तमान में अपनी परंपरागत मूल बोली को विस्मृत कर यानी भूल कर आर्य भाषा परिवार की बोली छत्तीसगढ़ी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय बोली व मूल बोली का मिश्रित स्वरूप बोल रहे हैं। और ये के.एस. सिंह के अनुसार यह समुदाय अपनी द्रविड़ियन भाषा समूह की मूल बोली गोंडी को भूल गया है। तो याद रखिए कंडरा जनजाति जो है द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति, ना कि आर्य भाषा परिवार। लेकिन ये बोल कौन सी बोली रहे हैं? ये आर्य भाषा परिवार की बोली बोल रहे हैं, यानी क्षेत्रीय बोली, स्थानीय बोली या बोल लीजिए छत्तीसगढ़ी का मिश्रित स्वरूप। अगला हम देखते हैं यहाँ पर आपको ये पूरा चीज़ें नहीं पढ़ना है, जो आपको विशेष ध्यान देना है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शब्द के लिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें बताई है आपको। अगर यहाँ पर दो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक है रसोई घर। तो कंडरा जनजाति के लोग जो है रसोई घर को बोलते हैं रंधनी कुरिया। तो आपको याद रखना है कि कंडरा जनजाति के लोग रसोई घर को बोलते हैं रंधनी कुरिया और बरामदे को बोलते हैं परछी, जो कि नॉर्मल हमारे छत्तीसगढ़ी में भी बोला जाता है। तो याद रखिए रंधनी कुरिया यानी रसोई घर, कंडरा जनजाति के लोग रसोई घर को रंधनी कुरिया बोलते हैं और बरामदे को परछी। अगला हम यहाँ पर देखते हैं इनके आर्थिक जीवन के बारे में, और यह सबसे महत्वपूर्ण है और इससे ही पेपर में क्वेश्चन बनता है कि कंडरा जनजाति के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो कंडरा जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय है बांस से वस्तुएं बनाना। इसके अलावा ये कृषि कार्य भी करते हैं, कृषि मजदूरी भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो बांस से निर्मित वस्तुएं बनाना। आपको सभी फोटो में दिख रहा है कि बांस से अलग अलग वस्तुएं बनाई गई है। तो ये कौन कौन सी वस्तुएं वो देख लेते हैं। इनके द्वारा बांस से मुख्य रूप से बैठने के लिए बांस की चटाई बनाई जाती है। चावल या अन्य अनाज की सफाई हेतु सूपा बनाया जाता है, जो आपको दिख रहा है फोटो में। भोजली या जमवारा पर्व पर विसर्जन के लिए सरोवर यात्रा हेतु टुकनी का निर्माण करते हैं, वो भी आपको दिख रहा है। धान या अन्य अनाज ढोने व रखने हेतु चरीहा का निर्माण करते हैं, डलिया का निर्माण करते हैं। मिट्टी ढोने के लिए झउआ का निर्माण करते हैं। खेतों में धान बोने यानी छिड़कने हेतु झिंझरी के लिए झिंझरी का निर्माण करते हैं। विवाह के लिए मोर, पर्रा, बिजना आदि का निर्माण करते हैं। तो जो भी दिख रहा है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति जो है चरीहा का निर्माण करती है, कौन सी जनजाति बांस के टुकनी बनाने का निर्माण करती है, कौन सी जनजाति बांस की चटाई बनाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस सभी में आंसर कंडरा जनजाति आपको याद रखना है। नीचे फोटो दी हुई है, आप उसको देखकर आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सी जनजाति क्या काम कर रही है। अगर हम आगे देखें तो कंडरा जनजाति के परंपरागत बांस के व्यवसाय, अगर अब देखें बांस है, बांस को काटने के लिए भी तो कोई उपकरण चाहिए। तो वो काटने के लिए जो उपकरण होता है बांस काटने के लिए, वो लोहे का बना होता है जिसे कटारी कहते हैं, जो कि लोहार बनाते हैं। ये भी आपको फोटो में दिख रहा है। तो इसका काम क्या होगा, जैसे बांस को फाड़ने, काटने, ये सब काम कटारी से होता है। वैसे ही एक उपकरण होता है बकिया। बकिया भी लोहे का बना होता है और इसका क्या काम होता है, बांस में जो छेद करने का काम होता है वो बकिया नामक उपकरण से किया जाता है। इसके अलावा कुटेला नाम का भी एक उपकरण होता है जो कि मुख्य रूप से बांस का बना होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख उपकरण है। कटारी, बकिया, ये सब लोहे का बनता है, जबकि कुटेला जो है बांस का, मुख्य रूप से बांस के टुकड़ा होता है कुटेला, आप ये समझ सकते हैं। अगला हम देखें इनके विवाह संस्कार को देख लेते हैं। तो कंडरा जनजाति जो है उसमें ममेरे फुफेरे विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, यानी मामा फूफे की जो बच्चे होते हैं उनका विवाह आपस में कर दिया जाता है। अगर वैसा उक्त रिश्ते में विवाह योग्य लड़की नहीं होने या लड़का नहीं होने पर फिर लड़की ढूंढने या लड़का ढूंढने का काम चालू किया जाता है।
तो सबसे पहले क्या होता है, जिसकी पहल वर पक्ष द्वारा की जाती है, जैसे अगर लड़की ढूंढना है तो लड़के वाले लड़की ढूंढना प्रारंभ करते हैं सबसे पहले विवाह के लिए। तो विवाह तय हो जाने पर फलदान नामक रस्म होती है और उसके बाद जो है सगाई की रस्म होती है। तो आपको याद रखना है कि कंडरा जनजाति में जो सगाई की रस्म होती है उसे बोलते हैं लगीन धराई। लगीन धराई क्या है, जो कंडरा जनजाति में सगाई की रस्म होती है उसे बोलते हैं लगीन धराई, आपको याद रखना है। और कंडरा जनजाति में जो विवाह होता है वो 4 दिनों का होता है। अगर विवाह का पहला दिन देखें तो इस दिन क्या होता है, धरती माता की पूजा की जाती है और उसके बाद जो है चूल्हा बनाने व विवाह मंडप में चबूतरा बनाने के लिए मिट्टी लाने का कार्य प्रारंभ किया जाता है, जिसे चुल माटी कहते हैं। तो इनके पहले दिन कौन सा चीज़ बनाया जाता है, इनकी पहली रस्म होती है चुल माटी की। अब दूसरे दिन देखें तो दूसरे दिन आंगन में जामुन या आम के पेड़ की डाली से विवाह मंडप बनाया जाता है और इस दिन देवतला यानी ग्राम के जहाँ पे देवी देवता का स्थान रहता है, देवतला में तेल हल्दी चढ़ाया जाता है। शाम को महिलाएं विवाह मंडप में मिट्टी से एक चबूतरा बनाती है जिसके ऊपर लकड़ी का एक पुतला बनाकर रखा जाता है, जिसे मंगरोहन कहा जाता है। यानी चबूतरे के ऊपर जो विवाह मंडप में मिट्टी का एक चबूतरा बनाकर रखा जाता है उसे कहते हैं मंगरोहन। वर एवं वधू को तेल हल्दी का लेप लगाया जाता है, जिसकी शुरुआत 7 कुंवारी लड़कियां करती, उसके बाद अन्य रिश्तेदार वो तेल हल्दी लगाते हैं। इस दिन एक और रस्म होती है मायन की रस्म। मायन क्या होता है, इस दिन मंडप के नीचे नए बर्तन में और नए चूल्हे से पकवान बनाकर, यानी जो चूल्हा बनाया गया था उसमें पकवान बनाया जाता है और नए बर्तन में रखा जाता है और कुल देवी देवताओं को उससे भोग लगाया जाता है। अगला देखते हैं तीसरे दिन, वर को तैयार करके वधू के गांव जाते हैं, यानी बारात लेकर वधू के गांव जाते हैं जहां बारात का स्वागत होता है और जो वधू पक्ष के द्वारा जो रहता है बारातियों का स्वागत करते हैं, जिसे परघाना कहते हैं। यानी जो बारातियों का स्वागत करते हैं लड़की के घर वाले, उसको परघाना कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों पक्ष के जो बड़े लोग रहते हैं वो अपने आराध्य देव धरती माता की पूजा करते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिसे समधी भेंट भी कहा जाता है। अब विवाह होने लगता है तो विवाह में जो लड़के वाले रहते हैं वो लड़की वाली को 7 साड़ी, लड्डू, पूड़ी, चावल, आलू आदि देते हैं, जिसे वधू मूल्य कहा जाता है। और वधू मूल्य को इन लोग सुख धन कहते हैं। तो जो भी यहाँ पर 7 साड़ी, चावल, आलू जो भी दिया जा रहा है उसे सुख धन यानी वधू मूल्य कहा जाता है। और विवाह में जो है इसके बाद जो है फेरे यानी भावर और टिकावन की प्रथा होती है, उसके बाद विवाह भोज होता है। अब चौथे दिन क्या होता है कि जो वधू रहती है अब उसकी विदाई होगी। विदाई के बाद जो है वधू जो है वर के घर आ जाएंगे। अब वर वधू जब घर में प्रवेश करते हैं तो इस समय बकरे की बलि दी जाती है, जिसे धुरपैया की रस्म कहा जाता है। तो जैसे ही ये घर में प्रवेश करते हैं बकरे की बलि देते हैं, जिसे धुरपैया की रस्म कहा जाता है। इसी दिन वधू पक्ष की जो महिलाएं एवं रिश्तेदार रहते हैं वो भी वर पक्ष यानी लड़के के गाँव आते हैं, जिसे चौथिया आना कहते हैं। और वर पक्ष की ओर से इनका स्वागत सत्कार किया जाता है। और शाम को जो है लड़के के माता पिता और रिश्तेदार वर वधू को पीला चावल का टीका लगाकर आशीर्वाद देते हैं, जिसे टिकावन की रस्म कहते हैं। और इसके बाद विवाह भोज होता है और विवाह संपन्न हो जाता है। तो कंडरा जनजाति में मवेरे फुफेरे विवाह के अलावा सहमति विवाह, गुरावट विवाह यानी विनिमय विवाह, चूड़ी विवाह यानी विधवा विवाह, पैठू विवाह, उड़रिया विवाह, लमसेना विवाह, ये सब भी प्रचलित है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं कि कंडरा जनजाति के जो फेमस लोग रहे हैं वो कौन कौन है। तो कंडरा जनजाति अपने त्यौहार, जन्म, विवाह, अन्य उत्सवों के अवसर पर गीत गाते व नृत्य करते हैं। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह में अपने पूर्वज सुपल भगत की याद में मेला का आयोजन करते हैं। देखिए सुपल भगत जो है कंडरा जनजाति अपनी उत्पत्ति जो है कई सारी जो है किंवदंती प्रचलित है, जिसमें सुपल भगत का नाम आता है। तो आपको याद रखना कि कंडरा जनजाति जो है वो सुपल भगत को अपना पूर्वज मानती है और उनसे ही अपनी उत्पत्ति मानती है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह में रायपुर में और गंडई में जो है मेला का आयोजन करते हैं सुपल भगत की याद में। तो आपको याद रखना सुपल भगत का संबंध कौन सी जनजाति से, कंडरा जनजाति से है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ लोकगीत के प्रख्यात गायक जो हैं ध्रुवाराम मरकाम, जो कि आकाशवाणी के भी कलाकार हैं, वो भी कंडरा जनजाति से संबंधित है। तो ध्रुवाराम मरकाम कौन सी जनजाति से संबंधित है, वो है कंडरा जनजाति, आपको पता होना चाहिए। अगला हम देखें इनके धार्मिक जीवन और तीज त्यौहार यानी कौन से देवता देवी को यह मानते हैं।
तो जैसे कि मैंने बताया, सुपल भगत जो है वो कंडरा जनजाति के पूर्वज देवता हैं। इसके अलावा ये बूढ़ा देव, दुल्हा देव, ठाकुर देव, भैंसासुर, कंकाली, शक्ति माता, शीतला माता इनके प्रमुख देवता हैं। इनके घर के दरवाजे के बाहर आंगन की ओर शक्ति माता का वास होता है और घर के अंदर दुल्हा देव का वास होता है, ऐसा इनका मानना है। अगला हम देखते हैं गोदना प्रथा। तो कंडरा जनजाति की जो महिलाएं रहते हैं वो शरीर के अंगों में, जैसे बाह हो गया, हाथ की कलाई हो गई, पैर हो गए, वहाँ पर गोदना गुदवाती है। और इनका ऐसा मानना है कि गोदना एक इनका स्थायी आभूषण होता है जो कि इनके मरने के बाद भी इनके साथ जाता है। और इनकी धारणा, अगर कोई महिलाएं या जो भी है, अगर यहाँ पर ये गोदना नहीं गुदवाती और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जब ये मृत्यु के बाद ऊपर जाएंगे तो यमराज अपने गर्म सब्बल से जो है इनमें गोदना का कार्य करेंगे। इसी के लिए गोदना गुदवाना इनमें मान्यता है। आगे हम देखें तो कंडरा जनजाति जो है ये जादू टोना और भूत प्रेत पर भी विश्वास रखती है। किसी भी प्रकार का अगर इनकी तबीयत खराब होती है या कुछ दैवी प्रकोप आता है या बाढ़ आता है, भूकंप आता है, कुछ भी हो, तो ऐसे मानते हैं कि देवी देवता इनसे नाराज हो गए या इनके पूर्वज जो इनसे नाराज हो गए हैं, तो ये सब ठीक करने के लिए बैगा गुनिया के पास जाते हैं, उनसे जो है पूजा वूजा करवाते हैं कि, और ये जादू टोना ये सब में उनकी मान्यता है। अगला हम देखें इनकी पारंपरिक जाति पंचायत। तो इनकी जाति पंचायत होती है जिसके प्रमुख को, जो उनका मुखिया रहता है, उसको गौटिया कहा जाता है। तो इनकी जाति पंचायत 3 स्तर में होती, ग्राम स्तर, राज्य और परगना स्तर और राज्य स्तर। राज्य स्तर की जो जाति पंचायत होती है उसे महासभा कहते हैं। तो इसमें कोई ऐसा कोई प्रमुख नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इनकी जो जाति पंचायत होती गांव स्तर पर, उसके प्रमुख को ये गौटिया कहते हैं। और इसमें भी महिलाओं को उतना योगदान नहीं होता, जो पूरे मेंबर होते हैं वो पुरुष होते हैं। महिलाओं से संबंधित जब केस होता है तो महिलाएं वहां पर उपस्थित रह सकती, लेकिन मेन जो है पुरुष सदस्य होते हैं। तो ये है हमारा कंडरा जनजाति के बारे में। जो भी हमको नई डिटेल भी आपको कुछ मिली होगी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।